नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो कि आप लोगों की यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए रहने वाली है 2026-27 के लिए। तो इनमें कौन कौन सी आप लोगों की पोस्ट है, कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है और क्या क्या आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी दे रखी है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको इन तक देखना है ताकि आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो मैं अभी आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल पेज में आ रखा हूँ जहाँ से कि हम लोग इसका फॉर्म फिल करेंगे। मैं इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इस पेज पे पहुंच सकते हैं। इस पेज पे आने के बाद अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई डेट लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अभी पूरा प्रोसेस देखेंगे क्या क्या आप लोग की एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है। तो इसका जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको भी हम लोग रीड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले, तो इसको हम लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिलअप कर लेना है और फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम अगर आपका है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। बाकी फिर अपना यहाँ पे लास्ट नेम को फिल करना है और अपने लास्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो आपको फुल नेम यहाँ पे आपको शो करेगा। नीचे आके आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, और उसी अपने मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है, अगर है तो आप लोग फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे अपना ईमेल अपना फिल करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक है। किस तरीके से फिल करना है तो यहाँ पे ठीक है, मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। और यहाँ पे एडिट ऑटोमेटिक है, डोमेन नेम पे क्लिक करेंगे gmail.com, इस तरीके से अपना ईमेल को फिल करना है। और जो ईमेल यहाँ पे दे रहे हैं उसी ईमेल को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी कर लेना है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। सिक्योरिटी कोड को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिलअप करके आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है इसको। एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन करना है। तो ये मोबाइल नंबर आपको शो करेगा, जो भी मोबाइल नंबर अभी आप लोगों ने दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस सिक्योरिटी कोड को फिलअप करना है। जैसे आप लोग सिक्योरिटी कोड को फिल करके सेंड ओटीपी करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई करना है। सेम तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ईमेल का भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को यहाँ पे फिर से आप लोग फिल करेंगे एंड देन फिर यहाँ पे सेंड ओटीपी करना है और ईमेल पे ओटीपी आएगी, ओटीपी को फिल करके उसको वेरीफाई। तो ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद नीचे आपको फोटो सिग्नेचर के लिए नीचे आना है। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो जो कि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। चॉइस फाइल करना है आपको, जो भी फोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे एक फोटो को अपलोड करूंगा। साइज रहेगा 20 से 50 केबी का। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से लोडिंग होगा और यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो जाएगी। नीचे आना है, फिर नीचे आप लोगों को यहाँ पे कैप्चर फोटो है, तो यहाँ पे एक लाइव कैप्चर इमेज को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैप्चर फोटो पे और यहाँ पे आपका कैमरा आपको अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो अपने कैमरा को अलाउ करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को अपनी फोटो को कैप्चर कर लेना है, ठीक है। मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कैप्चर करते हैं आपका कैप्चर क्लियर नहीं दिखता है तो आप लोग कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं उसको कट करके, और अगर कैप्चर आप लोग लेके आपको क्लियर सही दिख रहा है तो आप लोग उसको कैप्चर सेव कर लेना है। तो जैसे आप लोग अपना लाइव कैप्चर को सेव करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका लाइव कैप्चर शो होता है। इसके बाद आई कंफर्म करना है एंड देन फिर नीचे आगे आप लोगों को अपना फोटो जो कि यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। चॉइस फाइल करेंगे और सिग्नेचर का जो साइज रहेगा वो आपका 10 से 20 केबी का रहने वाला है। इसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ब्लर आ रहा है, आपको अपना एग्जैक्ट जो कि क्लियर सिग्नेचर फोटो अपलोड करना है। मैं एक जस्ट यहाँ पे डेमो के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आई कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे इसको। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे डिटेल में आ चुके हैं फोटो सिग्नेचर को कंप्लीट करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल है, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन, एक्सपेंस और लैंग्वेज। तो यहाँ पे पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट जैसे कि जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, तो इनमें आपका पोस्ट कोड किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करें तो वो सारा कुछ देखने के लिए आपको किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं वो आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी डिटेल को देखेंगे। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं आईडीबीआई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी अप्लाई डेट एंड लास्ट डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 14 जुलाई 2026 से लेके 26 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो काफी कम समय यहाँ पे दिया है फॉर्म फिल करने के लिए। और नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखा है और यहाँ पे आपकी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है जो कि यहाँ पे ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम आईएएस के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए देख सकते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर में आप लोगों की 4 पोस्ट है और मैनेजर के लिए आप लोगों की 6 पोस्ट है। टोटल इसमें आप लोगों की 10 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और बाकी फिर यहाँ पे
इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 5 है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सीधा मैनेजर के लिए है आप लोगों की, तो इसमें टोटल 8 पोस्ट है आप लोगों की। तो इस तरीके से लीगल के लिए देख सकते हैं, तो इसमें डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए आप लोगों की 3 पोस्ट है और मैनेजर के लिए 6 पोस्ट है, टोटल 9 है। सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें आप लोग देखेंगे अपनी पोजीशन, जो कि यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए आप लोगों की 8 पोस्ट है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए आप लोगों की यहाँ पे 4 पोस्ट है और सॉरी यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आप लोगों की सीधा जो कि मैनेजर के लिए है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि यहाँ पे मैनेजर के लिए है, आप लोगों की 4 पोस्ट है, ठीक है। टोटल आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि यहाँ पे डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए टोटल 8 है और असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए 4 है, मैनेजर के लिए आप लोग की यहाँ पे 19 पोस्ट है, ठीक है। टोटल आप लोगों की 31 पोस्ट है यहाँ पे रखी गई है। बाकी डिटेल ऑफ रिजर्वेशन आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं, किस पोस्ट के लिए आप लोगों की कितनी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है। जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, एक्सपीरियंस की बात करेंगे। तो नीचे यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आप लोगों की यहाँ पे ग्रेड सी के लिए, इसमें आप लोगों की 4 वैकेंसीज है और एज की बात करेंगे तो मिनिमम आप लोग की 28 साल से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। बाकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बीटेच भी आपका होना चाहिए और डिसिप्लिन यहाँ पे दे रखा है आप लोगों का, ठीक है। या फिर आप लोगों का सेकंड ऑप्शन भी दे रखा है एमएससी, जो कि यहाँ पे आईटी एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिसिप्लिन भी दे रखा है या फिर थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है आप लोगों को, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो। बाकी फिर एक्सपेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 7 साल का आप लोगों का एक्सपेंस यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है, एक्सपेंस आपका कितना रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट फिर देखेंगे हम लोग, ठीक है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए। इसी के लिए तो इसमें आप लोगों की 6 पोस्ट है, जो कि यहाँ पे ग्रेड बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेड बी के लिए देख रहे हैं, तो इसमें 25 से 35 और क्वालिफिकेशन वही सेम रखी है, यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। एक्सपेंस की बात करेंगे तो 4 साल का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए, जो कि आईएमडी के लिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें ग्रेड डी में, जो कि आपकी 5 पोस्ट है और 35 से लेके 45 की एज रखी है। क्वालिफिकेशन वो भी सेम ही रहेगी, ठीक है। बीटेच या फिर भी आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिसिप्लिन भी आपको दे रखे हैं। एक्सपेंस यहाँ पे 10 साल का रखा है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आउट ऑफ अबव एटलीस्ट 7 साल का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हैंडलिंग सिविल इलेक्ट्रिकल वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटीज जो आपकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। और बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आईएमडी में ही, जो कि ग्रेड बी में, इसमें 3 पोस्ट है और यहाँ पे 25 से 35 की एज रखी है। क्वालिफिकेशन सेम है और एक्सपेंस यहाँ पे 4 साल का रहता है, ठीक है। बाकी 2 साल का आप लोगों का यहाँ पे आउट ऑफ अब एटलीस्ट 2 साल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लीगल के लिए है, जो कि यहाँ पे ग्रेड डी के लिए, जिसमें कि 3 पोस्ट है। 35 से 45 की एज रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन रखा आप लोगों का लॉ से और एक्सपेंस यहाँ पे 10 साल का होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बाकी नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे लीगल में ही, तो यहाँ पे ग्रेड बी के लिए इसमें 6 पोस्ट है और यहाँ पे ग्रेजुएशन लॉ, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सेम है, बाकी एक्सपेंस यहाँ पे कम हुआ था आप लोगों का, तो इसमें 4 साल का एक्सपेंस रखा है, ठीक है। एंड तो इस तरीके से एक्सपेंस आप लोगों को चेकआउट करना है। तो जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो आप लोग को यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो मैं वन बाय वन यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। बाकी फिर क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायर पड़ेगी और एज डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एज के लिए क्या देना है, वो सारा कुछ दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज भी बता के रखा है। और जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट की, आप लोग यहाँ पे पे एंड अलाउंस देख सकते हैं कि आप लोग रहेंगे करंट पे स्केल। और बाकी फिर यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे। और बाकी तो क्या है इसमें, मेडिकल फिटनेस क्या है, वो सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे रीड आउट करना है। बाकी एज, ठीक है, तो यहाँ पे वो भी दे रखा है कि आप लोगों को किस कैटेगरी में कितना छूट मिलेगा, वो भी आज से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अभी मैं फिल करता हूँ। बाकी आप लोगों ने पोस्ट अपनी देख ली होगी, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैनेजर के लिए कर रहे हैं ग्रेड बी या फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप लोग कर रहे हैं वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसमें पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो कि आईएस के लिए मैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं प्रोसेस सबका आपका सेम ही रहेगा। यहाँ पे अपनी कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर लेना अपनी कैटेगरी को, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। इसके बाद नीचे आना है, तो नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं 40% से ऊपर,
देन आपको यस करना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, यस करते तो फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी अपनी बतानी है। ठीक है, तो ये चीज आपको बतानी है, बाकी हमारे लिए नहीं है, तो सिंपल हम लोग नीचे आएंगे एंड यहाँ पे आप लोग देखते हो, यहाँ पे पूछा है आर यू ए चिल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोस हु डेड इन 1984 रियोट। अगर आप लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1984 रियोट के दंगे में मारे गए परिवार के अगर आप लोग आश्रित आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। बाकी अपना सॉरी, तो हम लोग नीचे आ चुके हैं और ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे थे, यहीं पे थे। अपना रिलीजन आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारा रिलीजन यहाँ पे हिंदू है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे पूछा है वेदर यू बिलोंग टू रिलीजन मिनोरिटी कम्युनिटी। अगर आप लोग ऐसे किसी दूसरे धर्म से आते हैं हिंदू के अलावा, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। हम लोग हिंदू धर्म से तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे नो रखेंगे। एंड देन नेक्स्ट फिर यहाँ पे अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, तो आपको यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस बताएंगे, मंथ पे आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी ये सारे ऑप्शन हमारे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना हमको, तो सिंपल नीचे आ जाएंगे। एंड यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोग आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में आप लोग एम्प्लॉय हैं तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो करना है। ठीक है, यस करते तो फिर आपको यहाँ पे इफ यस एम्प्लॉय नंबर देना पड़ेगा अपना। ठीक है, एंड नेक्स्ट फिर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हैव यू अप्लाई फॉर ए जॉब। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे इस जॉब के लिए पहले अप्लाई किया था तो आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आप लोग यस करते तो फिर आप लोग को यहाँ पे पोस्ट अप्लाई किस पोस्ट के लिए किया था ठीक है, और अपना यहाँ पे फंक्शनल एरिया बताना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताना है और यहाँ पे अपना रिजल्ट बताना है। तो हमारा नहीं तो सिंपल नो कर दिया, यहाँ पे कुछ भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। और अभी आना है हमको यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डोमिसाइल प्लेस आप लोगों को फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं यहाँ पे अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट फिल कर दूंगा, जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद फिर अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है वो फिल करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपका जो है एक्चुअल वो आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद अपनी नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, इंडियन, और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी है ये। इसके बाद पर्सनल डिटेल है, जहाँ की आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पे अपना डेट फिल करेंगे, अपना मंथ फिल करना है और अपनी डेट ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका है। आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाती है। देन फिर आप लोग को नीचे आना है, तो यहाँ पे जेंडर के लिए पूछा है मेल या फीमेल। एंड अगर आप लोग यहाँ पे ट्विंस है, ठीक है, भाई बहन, अगर आप लोग जुड़ा भाई बहन, तो यस या नो में जवाब देना है। इसी के नीचे हम लोग देखेंगे मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड है या फिर अनमैरिड, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अपने फादर का नेम आपको फिलअप करना है, तो जो भी आपका फादर का नेम रहेगा वो फादर नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे मदर नेम आपको देना है। इसके बाद स्पोर्ट्स नेम। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड है तभी आप लोगों को अपना वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना है। अदरवाइज नीचे आ जाएंगे हम लोग एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिलअप करना है और अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है। एंड नेक्स्ट अपना पिन कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। नीचे आने के बाद परमानेंट है, अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पे सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है। अदरवाइज आपका एड्रेस यहाँ पे अलग अलग है, तो आप लोग अनक्लिक करेंगे और मैन्युअली अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 एंड अपना डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद अपना स्टेट एंड अपना पिन कोड आपको फिलअप करना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। ठीक है, बाकी सेम है तो इस केस पे आप लोग सेम के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कौन सा है, करस्पॉन्डेंस है, परमानेंट, तो ये अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। बाकी नीचे आ जाएंगे तो एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे शो होती है, जो भी आप लोगों की पेमेंट रहेगी। ठीक है, एप्लीकेशन की कैटेगरी वाइज रहती है, तो यहाँ पे अमाउंट देख रहे हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी में रहेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद फिर हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी हम लोग डिटेल में ही है, तो हमारी बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल करेंगे अपनी, और इसके बाद फिर अपना एक्सपीरियंस फिल करेंगे और लैंग्वेज फिल करेंगे। ठीक है, तो तीनों स्टेप इसी पेज में करेंगे। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है, बाकी आपने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वालिफिकेशन को फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे अपने कॉलेज नेम हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी कॉलेज नेम रहेगा। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम, एंड नेक्स्ट अपना यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो आपने जो भी कर रखा है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों की बी रखा है, आप लोगों ने यहाँ पे बीटेच कर रखा है, तो जो भी आप लोगों का है वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा यहाँ पे बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से है,
मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग देनी है अपनी, ठीक है, ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पे हम लोग अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी मेरा पासिंग ईयर रहेगा इस तरीके से, एंड मंथ, डेट। इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी मेरी परसेंटेज बनी होगी आपकी, ठीक है, वो परसेंटेज आप अपनी यहाँ पे फिल करेंगे। एंड देन फिर यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करना, फर्स्ट क्लास, सेकंड या पास। एंड नेक्स्ट अगर आप लोगों का यहाँ पे पीजी है, ठीक है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सेम तरीके से यहाँ पे कॉलेज नेम देंगे, अपना यूनिवर्सिटी और डिग्री जो भी आप लोगों ने कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो भी है इनमें से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एमएससी कर रखी है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे एमटेच कर रखा है या फिर एमई कर रखा है, तो जो भी कर रखा है आप लोगों ने वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज, क्लास, तो सेम ही तरीका रहेगा, इस तरीके से आपको देना है। बाकी अगर आपका कोई सर्टिफिकेशन है आपके पास, नेम ऑफ कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी, अपना डिग्री, ठीक है, आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, और बाकी फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, जैसे कि हम लोग सर्टिफिकेशन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो कि यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में पूछा है, जो कि आपका 7 साल का एक्सपेंस होना चाहिए, और साथ साथ ही आपके पास जो कि कंसिस्टेंसी जो कि आपकी 4 साल से यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पढ़नी है यहाँ पे, तो 7 साल का एक्सपेंस रखा है, बाकी आप लोग की कंसिस्टेंसी यहाँ पे 4 साल की होनी चाहिए। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे यस करेंगे। बाकी फिर यहाँ पे कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए, ये भी ऐसे ही करना है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर में क्या क्या नॉलेज है वो नॉलेज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। कुछ वर्ड आपको यहाँ पे फिल कर लेने, जो भी आपको पता है कंप्यूटर में, जो भी आपको स्किल आती है। देन फिर नीचे आपको यहाँ पे वर्क एक्सपेंस फिल करना है। तो कैसे आप लोग वर्क एक्सपेंस को फिल करेंगे, सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आपको नेम फिल कर लेना है, एम्प्लॉय का नेम देंगे। बाकी फिर रिजर्वेशन पे यहाँ पे आप लोगों को अपनी पोस्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। बाकी यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, और जो एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं उस पर अगर आप लोग जॉब में है अभी करंट में, ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म पे अपनी ज्वाइनिंग डेट फिल करनी है। तो जो भी आप लोगों की ज्वाइनिंग डेट थी, वो ज्वाइनिंग डेट आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है अपनी इस तरीके से, और यहाँ पे अपना मंथ और अपनी डेट फिल करनी है। तो भी आप लोगों को वो डेट फिल करनी है जब भी आप लोग ने अपनी जॉब को छोड़ा है या फिर रिजाइन दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है, और अपना मंथ यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद डेट, ठीक है। बाकी अगर आप लोग प्रेजेंट में वर्किंग है तो आप लोग यस करेंगे, तो यहाँ पे 2 में डेट देने की आपको जरूरत नहीं है फिर। इसके बाद नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बताएंगे, ठीक है। और बाकी फिर आप लोग यहाँ पे ब्रीफ ऑफ द रिलेवेंट एक्सपेंस पॉइंट वाइज, ठीक है। तो जो भी आपके सीवी में आपकी जो भी रिलेवेंट आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो भी आप लोग थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर लेना है। और फिर यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, ठीक है, किस वजह से आप लोग ने जॉब छोड़ा है। अगर आप लोग जॉब छोड़ के अपना एक्सपेंस शेयर करें तो आपको यहाँ पे रीजन अपना बताना है, ठीक है। बाकी आपका एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मंथ पे, ठीक है। तो 97 मंथ यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारा एक्सपेंस देने के बाद मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपको अपने एग्जैक्ट जो भी एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। बाकी फिर नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन आप लोगों को दे देना है, यस कर लेना है। और यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, तो जो भी लैंग्वेज नॉलेज है आपके पास वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश जैसे कि रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। सेकंड कोई लैंग्वेज है, थर्ड कोई लैंग्वेज है, फोर्थ कोई लैंग्वेज है, फिफ्थ कोई लैंग्वेज है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एक लैंग्वेज देना यहाँ पे मैंडेटरी है। बाकी ये सारी की सारी डिटेल आपको फिल करके इसको वैलिडेट करना है। तो जैसे ही वैलिडेट आपका यहाँ पे सक्सेसफुल होता है, ठीक है, मैंने अभी फिल नहीं करी है सारी डिटेल, तो आप लोगों को यहाँ पे वैलिडेट करना है, सक्सेसफुल आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे जो कि प्रीव्यू के लिए आता है, ठीक है। तो ये प्रीव्यू पेज आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन आप लोगों की डिटेल रहेगी वो सारी आप लोगों को यहाँ पे शो करेगी। तो इसको वन बाय वन आप लोगों को चेकआउट करते हुए नीचे आना है। तो अपनी डिटेल को चेकआउट करने के बाद आप जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आई एग्री करना है और इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर कोई भी आपकी फॉर्म पे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग उसको बैक करके उस पर सुधार कर सकते हैं। तो हमारा सब कुछ ओके है, सही है, तो हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड देन फिर हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ पे पेमेंट के लिए। तो पेमेंट के लिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट एक ही है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि सीवी यहाँ पे आप लोग की अपलोड करनी है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो कि क्यूरी कॉलम विटाई, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी कॉलम विटाई सीवी, इसका मतलब यही जो आपकी सीवी है, ठीक है, उसमें आप लोगों को सारी अपनी जो भी डिटेल है वो सारी ऐड करके यहाँ पे अपनी सीवी बना के अपलोड कर लेनी है, ठीक है। इसको देख के आपको घबराना नहीं है। तो सीवी मतलब सीवी अपनी जो कि आपका रिज्यूमे है उसको अपलोड करना है। उसमें आपकी जैसे कि कोई पर्सनल डिटेल आपकी, ठीक है, एजुकेशन डिटेल और एक्सपेंस डिटेल, बाकी जो भी आपके सर्टिफिकेशन है या कोई ऑब्जेक्ट, तो जितने भी आप लोग की डिटेल है तो उसमें प्रॉपर आप लोगों का बायोडाटा आता है, तो वो सीवी आप लोग को अपलोड कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है।
बाकी फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है जो कि नॉर्मली होती है, उसमें सब जॉब के लिए जो भी आपकी सीवी रहती है वही अपलोड कर लेनी है। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड देन फिर आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद लास्ट जो कि पेमेंट करना है आपको, ठीक है। जो जो भी आपकी कैटेगरी वाइज पेमेंट रहेगा वो अमाउंट यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है पे किया, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिल करके आप लोगों को इसको सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो फिर पेमेंट के पेज में आते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी ज्यादातर नेट बैंकिंग से ही अपनी पेमेंट कर लेनी है। बाकी आप लोग जिससे भी करें, ठीक है। नेट बैंकिंग से अपनी जैसी पेमेंट आप लोग कंप्लीट करेंगे, आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों।